देखो यहां पे लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टेड, क्लियर है, पूरी तरह से साफ है कि इसमें से एक असली है एक नकली है। यहां फ्रंट से सिर्फ देख के आप पहचान जाओगे कि इसमें से असली वाला कौन और नकली वाला कौन है। बॉटल को जस्ट उठा के देख लो, असली और नकली का आपको सब पता चल जाएगा। चलिए बॉटल खोल के और इंजन ऑयल निकाल के भी देख लेते हैं कि इसमें से असली कौन और नकली कौन है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे असली और नकली की पहचान बहुत आसानी से आप कर पाओगे। साथ ही एक पॉइंट तो मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, मोबिल का मोबिल होने वाला है। हालांकि बॉटल के पीछे में आप देखोगे तो दोनों में एमआरपी आपको 455 ही दिखाई देता है, लेकिन जो नकली वाला होता है ये मैकेनिक लोग को बहुत ही ज्यादा कम में मिल जाते हैं। किस प्राइस में मिलता है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे रिवील करने वाला हूं। जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि जब आप असली वाले बॉटल को ऊपर की तरफ उठाओगे, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे आपको डेट एंड टाइम लिखा हुआ दिखाई देगा। ये पहचान है कि ये असली बॉटल है। लेकिन जब आप ये जो नकली वाला बॉटल इसे उठाओगे तो आप पूरा में देख लेना, कहीं पे भी आपको डेट एंड टाइम लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी ये नकली बॉटल है। ये पहला पहचान हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फ्रंट से ऊपर से असली वाले बॉटल को ऊपर दिखाओगे तो जो नंबर वगैरह जो लेटर लिखे हुए ये सब आप आसानी से पढ़ पाओगे। लेकिन नकली वाले में क्या होता है, देख लो ये झोल है यहां पे कि यहां पे उल्टा आपको दिखाई दे रहा है। आपको पढ़ने के लिए इस तरह से घुमाना पड़ रहा है, घुमाओगे तभी आप इन्हें पढ़ पाओगे। तो ये भी एक पहचान है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पहचान है असली और नकली का, चूंकि इनका जो बॉटल की बिल्ड क्वालिटी है और यहां पे जो नंबरिंग है ये बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं इसे जस्ट इस तरह से यहां पे घुमा दूंगा तो यहां पे भी देखते आप बता दोगे कि भाई कौन वाला असली है और कौन वाला नकली है। ये असली है। असली और नकली में क्या पहचान आप ये समझ लो, यहां पे आपको 250 ml, 500 ml, 750 ml जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो प्रिंटिंग की गई है ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बगल में जो नकली वाला बॉटल है यहां पे थोड़ा आप गौर कर लो तो आप देख लो, चलो ये तो कुछ हद तक सही है, लेकिन जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे तो यहां पे आप देखो कि 250 ml में एम और जो एल है, एल यहां पे इस लाइन में आ गया। लेकिन असली वाले में आपको इस तरह का एरर, इस तरह का मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी पहचान है, ये असली है ये नकली है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, ये भी पॉइंट बहुत जल्दी आप जब देखते बता पाओगे। देखो ये असली ये नकली आप तो पता चल गया, लेकिन कैसे फ्रंट देख के कैसे जाने, ये भी तो इंटरेस्टिंग है। ग्रीन से थोड़ा नीचे आप देखोगे तो ये जो हमारा इंजन ऑयल का ये जो रिंग सा बना हुआ यहां पर आप देखोगे तो ये ज्यादा ब्राइटर है, ज्यादा लाइट है। ये नकली में होता है इस तरह का लाइट, इतना ब्राइट, लेकिन यहां पर आप देख लो ये हल्का डार्किश है। जो ओरिजिनल इंजन ऑयल है इसके शेप का होता है, उस तरह कलर का होता है। तो ये भी आप जस्ट देखते बता दोगे, इतना लाइट दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है, ये नकली ये असली। अच्छा यहां तक तो बात हो गई। थोड़ा अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी में और गौर करें तो यहां पे इनका जो कैप है, इस कैप में आप गौर करोगे तो कैप को देख के भी आप बता दोगे कि भाई ये वाला असली ये वाला नकली। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो इनका जो पैकेजिंग होता है, ब्रांड का ओरिजिनल पैकेजिंग होता है, तो यहां पे आप देखो ये पूरी तरह से फिट है, चारों तरफ से आप देख लो, ठीक है, ये पूरी तरह से सही तरीके से कैप लगा हुआ है। लेकिन यहां पे आप देख लोगे नकली वाले में, चूंकि नहीं पैसे बचाना भाई, सही तरीके से बनाना तो है नहीं, तो ये देखो यहां पे आपको जो कैप है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं दिखाई देगा। दोनों को अगर आपस में इस तरह से रख के कंपेयर करें तो आपको दिखाई देगा कि असली और नकली में कैप में भी डिफरेंस होता है। अच्छा एक और जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे मेरा फेवरेट है, बेस्ट है, वो क्या होता है कि जब हम लोग इसे हाथों में लेते इस तरह से तो लेते बता देते कि भाई ये असली ये नकली। कैसे, तो देखो ये असली वाले में क्या होता है कि आगे वाला पोर्शन हो गया और जो पीछे वाला पोर्शन हो गया ये उभरा हुआ होता है। जब आप इसे हाथों में इस तरह से लोगे तो आपको ये फील होगा कि डोम शेप का है, ये थोड़ा उभरा हुआ, ठीक है, ये फील होता है। लेकिन नकली वाले में क्या होता है, कोई भी नकली आप उठा लो तो ये आपको पिचका हुआ फील होगा, दोनों एंड से ये पिचका हुआ फील होगा। और जितनी मर्जी आप इसे फुलाने की कोशिश कर लो ये नहीं फूलने वाला, ये पिचका रहेगा। और इसे असली वाले को जितना मर्जी आप पिचकाने की कोशिश कर लो ये नहीं पिचकेगा। ये जब तक इसका कैप ओपन नहीं होगा तब तक ये इस तरह से फूला हुआ ही रहता है। इस तरह से भी आप देख लो तो इससे भी आप हाथों में लेके अगर आप इस तरह का फील हो रहा है तो ये असली है, और पिचका हुआ जो फील हो रहा है इसका मतलब ये हो गया नकली है। ये तो हो गई बॉटल के कुछ ऊपर ऊपर वाली बात थी। अभी फिलहाल हम लोग कैप खोल के अंदर को भी चेक करेंगे और जो बारकोड से चेक करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। चलिए असली और नकली पहचानने का जो बेस्ट पॉइंट है जिससे कोई भी नकली वाली कंपनी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों ही बोतल में आप देखोगे तो यहां पे आपको बारकोड और क्यूआर कोड दिखाई देने वाला। इससे हम लोग स्कैन करके असली और नकली के बेस्ट पहचान कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूं कि इस बोतल का, हालांकि आप दोनों में से किसी भी करो सेम जानकारी मिलती है, तो मैं क्या करता हूं क्यूआर कोड यहां पे जो आप देख रहे हो इसे मैं यहां पे स्कैन कर लेता हूं। ठीक है, ये स्कैन हो गया। इसके बाद क्या होगा कि वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली हमें वेबसाइट पे चल जाना है। ठीक है, अब हम लोग वेबसाइट
पे जैसे ही जाएंगे उसके बाद यहाँ पे 4 अलग अलग आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं जिसका हम लोग को अभी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेशन। यहां पे आप देख लो क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आप चेक करो इस सीरियल कोड को, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, KYKL और फिर एक बड़ा सा L। ये कहां पे चेक करना है जिससे हमें असली की पहचान होगा, नकली का पहचान होगा, तो यहां पे आप देख लो। ठीक है, यहां पे जो लेटर है उससे आपको मैच करना है, आप मैच कर लो और उसके बाद यहां पे आप देख लो क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको यस और नो में जवाब देना है कि भाई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैच कर देगा, चूंकि इसका मैच कर रहा है तो हम लोग यहां पे यस कर देंगे। अब देखो एक और स्टेप बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कैप का कोड आपको मैच करने के बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप ऊपर में देख लो कि आपको यहां पे एक कोड सा दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो। ठीक है, ये वाला जो कोड है इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको दोनों को R4Y4 PYV3, ठीक है, तो दोनों को मैच करना है। अगर आपको मैच सही मिल रहा है तो आप यस कर दो, यानी कि ये सही है। उसके बाद फाइनली जो आखिरी स्टेप है वहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे 2 चीजें 3 चीजें और दी गई है जिससे सब कुछ, हालांकि यहां पे लिखा हुआ है वैलिड कंप्लीटेड, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट आईडी या जो प्रोडक्ट है आप इससे भी यहां पे देखो, प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ 3429792, तो यहां पे आप देख लो। ठीक है, जो बॉटल है वहां पे भी आपको यहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा, देखो दिखाई देना सेम। ठीक है, तो इससे भी आप यहां पे मैच कर सकते हो कि हाँ वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। और एक और चीज आप यहां पे देख लो, यहां पे आपको प्रोडक्ट आईडी WXPH ये भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बॉटल में भी गौर करोगे, जस्ट QR कोड के बगल में आपको यहां पे वही सारा जो लेटर वगैरह वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे आप देख लो वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे भी आप मैच कर सकते हो। तो 4-5 बेस्ट तरीका है जिसके हिसाब से आप जस्ट QR कोड को यहाँ पे जो स्कैन करके उसके बाद इन सारी चीज़ों को देख के बता सकते हो कि भाई ये असली है कि नकली है। तो ये हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये वाला तो असली निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसे करने वाले स्कैन, और यहाँ पे देखते कि हमें क्या जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग इसे स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आ रहा, कनेक्ट कर लीजिए castrol.com से, तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ सेम उसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से लिखा रहा है कि वेबसाइट में आप जा सकते हो। मैं वेबसाइट में चला जाता हूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पे ओ हो, ठीक है, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैक लिस्टेड। भाई ये नकली है तभी तो ये ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ पे आप और देख लो, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का जो सिक्योरिटी कोड है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस कोड इज नोन टू बी प्रॉब्लमैटिक, योर प्रोडक्ट कुड बी एन इमिटेशन। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है। तो सिंपली आप बार कोड को या फिर QR कोड को स्कैन करो, और अगर यहाँ से ब्लैक लिस्टेड लिखा हुआ दिखाई दे, आप समझ जाओ कि ये प्रोडक्ट जो है वो नकली है। चूंकि यहाँ पे हम लोग पूरा वेरीफाई किए, तो इससे भी हमें मालूम चल गया कितनी आसानी से कि भाई ये वाली असली है, ये वाली नकली है। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि दोनों बॉटल को ओपन कर लेता हूं, इन दोनों को निकाल के मैं आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है और जो पॉइंट्स है वो सारा कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं। तो देखो एक डिफरेंस तो आपको यही दिख गया कि इसे ओपन करने में कितना मुश्किल था, ये ठीक से ओपन भी नहीं हुआ। देख लो आप नीचे में एक बार, ये नकली वाला है और ये जो असली वाला था, पहली बात तो इसकी ओपनिंग भी बहुत आसानी से हो गई। खैर मैं आपको और पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप सील में भी जो है दोनों के गौर करोगे तो आप देखोगे कि ओरिजिनल वाले में कैस्ट्रॉल प्रोमो ये लिखा हुआ है, जो एम्बलम वगैरह है ये आपको उभरा हुआ भी है और ये आपको साफ साफ पढ़ भी सकते हो। लेकिन ये जो नकली वाला है यहाँ पे आप ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पाओगे, और यहाँ पे पूरी तरह से जो कैस्ट्रॉल प्रोमो है वो लिखा हुआ भी नहीं है। तो खोलने के बाद एक डिफरेंस तो आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो। तो चलो यहाँ मैंने दोनों को ओपन कर दिया, और ओपन करते भी आपको मालूम चल जाएगा असली और नकली का फर्क। क्योंकि देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये है हमारा असली वाला ओरिजिनल, और यहाँ पे आप देखोगे कि खोलते ही अंदर की तरफ में आपको जो है कवर ये जो है ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ग्रीन मतलब असली है, ओरिजिनल है। यहाँ पे आप देख लो ये क्या है, ये आपको सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नकली है। तो ये भी असली और नकली की पहचान करने का एक और तरीका है। अब देखो यहाँ पे मैं जो ओरिजिनल वाला पहले है, जो असली वाला, ये थोड़ा सा इंजन ऑयल बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, ये दोनों बॉटल सेम ग्रेड का है तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कलर डिफरेंस यहाँ से बहुत हद तक मालूम चल जाएगा। तो चलो ये मैंने यहाँ पे इतना निकाल दिया, और अब दूसरा जो नकली वाला वो भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखो असली और नकली दोनों इंजन ऑयल मैंने बॉटल से यहाँ पे डाल दिया है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो असली वाला है इसका कलर, हालांकि दोनों में बहुत डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि असली वाला ज़्यादा प्योर और ज़्यादा
क्लीन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो नकली वाला है, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे एडिटिव्स वगैरह अलग होंगे, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ सेम तो होने वाला नहीं है। तो ये आपको साफ साफ थोड़ा नजदीक से आप दिखा दो कि ये जो साफ साफ आपको थोड़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा है। हालांकि बॉटल से तुरंत निकला है, फिर भी देख लो दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये ज्यादा प्योर है, ज्यादा क्लीन है, और ये ज्यादा डार्कर है, ज्यादा गंदा आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, असली और नकली को किस तरह से पहचानना है ये तो आप समझ गए। चलिए अब हम लोग इसके बीच के जो प्राइस डिफरेंस है और नकली डालने से क्या क्या नुकसान हो जाता है इसकी बात करते हैं। पहले प्राइस की बात की जाए तो देखो, मैकेनिक लोग को बहुत आसानी से जो नकली वाला इंजन ऑयल है ये 150 रुपए में मिल जाता है। अगर वो बल्क में खरीदे तो 10-20 रुपए और कम में मिल जाता है। हालांकि डालने का वो कितना लेते हैं, 400, 420, 430 रुपए लेते हैं। तो आप समझ जाओ कितना ज्यादा फायदा उन्हें नकली डालने से हो जाता है। अगर असली वाले की बात की जाए तो ये इन्हें कम से कम 350 से लेकर 380 रुपए के बीच में मिलता है। 10-20 रुपए का प्राइस डिफरेंस हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। और डालने में उन्हें कितना फायदा होता है, 50 से 100 रुपए फायदा होता है, जबकि नकली डालने से उन्हें बहुत आसानी से 300 रुपए, 250 से 300 रुपए तक का फायदा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे मैकेनिक असली की जगह में नकली डालते हैं। नुकसान किसका होता है, नुकसान आपका होता है, आपकी गाड़ी का होता है। क्योंकि नकली वाले डालने से नुकसान ये हो जाता है कि एक तरफ इंजन में जहां ओवर हीटिंग होता है, इंजन का माइलेज ड्रॉप होता है, पार्ट्स का लाइफ कम होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ जाता है, वेयर एंड टियर बढ़ जाता है, और इंजन का लाइफ वो कम हो जाता है। और लगातार नकली वाला डालने की वजह से नुकसान ये हो जाता है कि कई बार आप गलती नहीं भी कर रहे हो तब भी इंजन 10 से लेकर 12,000, 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद, कई बार 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद खोलने का नौबत आ जाता है, क्योंकि आप लगातार नकली वाला डला रहे हो। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आप असली और नकली का जो फर्क है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दे।